यहाँ पे जनसंख्या देखिए, जनसंख्या में तो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है भारत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, देखिए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, और क्षेत्रफल का तो 2.42%, और जनसंख्या का पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़ा है, तो 17.5% भारत में जनसंख्या निवास कर रही है। पूरे वर्ल्ड की बात करिए, जितना भी आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत देखिए 17.5% जनसंख्या पर पहुंच चुका है। क्षेत्रफल में तो 2.42%। ये याद हो जाएगा आपको भी, टेंशन मत लीजिए। हाँ, इसमें 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये हम लोग पढ़ेंगे एक राजनीतिक, भारत की राजनीति, उसमें हम लोग देखेंगे कि राज्य कैसे बना। पहले जब राज्य थे तो 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले की बात हो रही है। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का उत्तर और पूर्व, सॉरी उत्तर और दक्षिण आपको देखिए, थोड़ा सा मैप में देखें, आप मैप को भी ध्यान में दीजिएगा तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि पूरब से पश्चिम की लंबाई। ये भी एग्जाम में बनता है कि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो इसको देखिए 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। इधर चला जाएगा आपका म्यांमार में, इधर आप एंटर कर जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। ठीक, तो भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए उत्तर से दक्षिण की पूछी जाए, भारत के उत्तर से और दक्षिण की जो लंबाई है, ठीक, आप देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3-2-1-4, 3-2-1-4। ठीक, अब एक बार बोलिए इसे, अब एक बार इसे आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। तो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर, तो इस ट्रिक से जो है कि आप याद कर सकते हैं कि रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का स्थान 7वां है जनसंख्या में। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पूरब से पश्चिम की लंबाई मैंने बता दिया आपको दूरी किलोमीटर में, और उत्तर से दक्षिण की यह भी मैंने आपको बता दिया कि 3-2-1-4 और 29-33 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंट एग्जाम में तो ये भी बन जाता है कि दोनों का डिफरेंट कितना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, दोनों का जब अंतर निकाला गया तो अंतर आता है 281 किलोमीटर। आप इसे चाहे तो निकाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। इसका अक्षांशीय विस्तार, ठीक, देखिए इसका भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, आप देखिए ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक, अब अक्षांश आप देखेंगे तो ऐसे खींचा गया ना, ऐसा कि पूरब से पश्चिम की जो खींची जाती रेखा है उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसे कहेंगे, तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। एक एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश खींची गई है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो अक्षांश इस तरह खींचा गया है। तो आओ देखिए यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और जो आपका यहाँ पर इंदिरा पॉइंट तक है, इंदिरा पॉइंट तक, तो इससे आप देखेंगे कि 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, आप इसे देख लीजिएगा। ये अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आप अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है तो आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहते हैं। और देशांतर किसे कहते हैं? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। अक्षांश कैसे खींचेंगे? तो अक्षांश आपको कहा जाएगा कि आप अक्षांश खींचिए, अक्षांश खींचिए और देशांतर खींचिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो अक्षांश कैसे खींचेंगे आप और देशांतर कैसे खींचेंगे? तो आप वहां पे सिंपल सी बात बोलेंगे, एकदम आसान भाषा, सरल भाषा में, कि पूरब से पश्चिम की जो रेखा खींची जाती है उससे हम अक्षांश कहते हैं। तो उससे हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है और उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची जाती है उससे हम लोग देशांतरीय विस्तार करते हैं। और देशांतर देखेंगे तो आपका सबसे आपका हाँ ये वाला आपके गुजरात के आपके सर क्रीक, गुजरात के सर क्रीक, आज जिससे आप कह सकते हैं कि गुजरात के सर क्रीक से लेकर या गोहर माथा कहिए, यहाँ पे देखिए ना, एक बार देखिए यहाँ पर मैप में आपको समझा दे रहे हैं। आप देखिए, जियोग्राफी, जियोग्राफी पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका, सबसे आसान तरीका, समझ में आने वाला जो तरीका है ना आपको जियोग्राफी, वो आपको आप उसको मैपिंग से पढ़ेंगे, मैपिंग से पढ़ेंगे और नक्शा देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप जितना चाहेंगे पढ़ने के लिए बेहतर, आप बनाइए मैपिंग, मैपिंग करना सीख जाएंगे तो आप समझिए कि भूगोल आपको आ गया। तो देखिए यहाँ पर है 68 डिग्री, ठीक, 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये स्थान है आपका पश्चिम की साइड। कौन सा स्टेट है? सबसे पश्चिमी स्टेट है आपका गुजरात। और गुजरात में एक स्थान है गोहार माथा, गोहार माता, या इसे बोला जाता है सर क्रीक। सर क्रीक का ये या गोहार माथा, ये दोनों स्थान आपके गुजरात में। और सबसे पूर्वी में जो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, इसी अक्षांश और सॉरी इसी देशांतर के अंतर में, अंतर से गुजरात आपके अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय हो जाता है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। और 1 घंटे लगभग 116 मिनट, 116 मिनट के बाद जो है कि आपका गुजरात में सूर्योदय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। ठीक, देशांतरीय विस्तार है जो आपका देशांतर इस तरह से खींचा गया ना कि आपका उत्तर से दक्षिण, आपका हमारा जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच से खींची गई है, वही देशांतर है। ठीक है,